सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से दलाइल जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से अदलिया के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसलों का हवाला दिया। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालत को आइन की प्रोग्रेसिव तशरीह करना होगी। जस्टिस जमाल मंदूखेल अपने एक हालिया फैसले में इसी नौयत की तशरीह कर चुके हैं। फैसले में कहा गया कि आइन दरख्त की तरह एक जिंदा दस्तावेज है। फैसलों में आइनी तशरीह की नेचुरल हुदूद से मुताबिकत पर जोर दिया गया। अपोजिशन की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत, अस्करी क़यादत को पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लेने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कोई भी एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालादस्त नहीं, पार्लियामान को इत्तेमाद में लिए बगैर कोई ऑपरेशन कबूल नहीं। असद कैसर ने कहा कि हम किसी भी ऑपरेशन की हमायत नहीं करते, कोई फैसला या मुआहिदा हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए। उमर अयूब बोले, बानी PTI ने बार बार कहा कि किसी और की जंग में खुद को नहीं धकेल सकते। उधर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, ऑपरेशन की मुखालिफत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर की खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। अली अमीन गंजापुर का बानी PTI से मुलाकात का फैसला। कौमी असम्बली में अपोजिशन का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ एहतजाज। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नामंजूर के नारे। JUI के अरकान भी मुजाहरे में शामिल। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डायस का घेराव, वज़ीर दिफा को तकरीर रोकना पड़ गई। अपोजिशन का ख्वाजा आसिफ को फ्लोर देने पर एहतजाज। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं बोलूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐवान में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। बोले, अपोजिशन गालियाँ देती है, हाउस की तज़हीक करती है, इन लोगों को शर्म आ रही है ना हया। ये लोग गाली और तशद्दुद की सियासत करना चाहते हैं। अपोजिशन ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। इनका लीडर भी पैंतरे बदलता था। ये कल भी 9 मई वाले थे, आज भी 9 मई वाले हैं। एपेक्स कमेटी में आपके वज़ीर आला थे, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया, आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? चारों सूबों को पाबंद किया जाए, फौरी एक्शन लें। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल बोले, कल एपेक्स कमेटी में जो फैसला हुआ वो आपके दौर में बनी थी। कोई भी एक्शन हुआ तो पार्लियामान की इजाज़त से होगा। हम अपोजिशन से मुज़ाकरात करेंगे, बानी PTI की तरह भागेंगे नहीं। पार्लियामान को बलडोज करना हमारी तबीयत में ही नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के। तयशुदा मुआहदे का ऐलान किए जाने का इम्कान। दोनों जमातों के दरमियान कामयाबी मुज़ाकरात के बाद पावर शेयरिंग का फार्मूला तय। ज़िला इंतज़ामिया, बोर्ड्स, अथॉरिटीज़ में नुमाइंदगी, जल्द बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद तस्लीम। मसावी तरक्याती फंड्स का मुतालबा भी मान लिया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो मुआहदे का ऐलान करेंगे। अमन व अमान के क़याम में गलत बर्दाश्त नहीं, पाकिस्तानी शहरियों गैर मुल्की बशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमन व अमान के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की तश्कील के लिए चीनी माहिरीन से मुशावरत की जाए। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ को सिक्योरिटी से मुतल्लिक इंतजामात पर ब्रीफिंग। उधर वज़ीर दाखिला ने आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी का कहना है आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज सखर में अमन व अमान पर इजलास तलब कर लिया। दहशत गर्दों और कच्चे के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से गौर होगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम के मामलात भी ज़ेरे गौर आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध, क़ौमी सलामती के इदारों के हुकाम और IG सिंध इजलास में शरीक होंगे। कराची में 9 घंटे के दौरान 10 अफराद की पुरस्कार अमवात। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद मुमकिना तौर पर नशे के आदी थे। हलाक अफराद में से 3 की लाशें लियारी से मिली। दीगर अफराद की लाशें गोलीमार, जहांगीर रोड, लांढी, गोदाम चुरंगी, डिफेंस औरंगी टाउन, हमेसो घोट से मिली। लाशों की शनाख्त का अमल जारी।
हज की अदायगी के दौरान 1301 हुज्जाज जाम बहक हुए। सऊदी अरब ने बाकायदा तस्दीक कर दी। सऊदी वजारती सेहत के मुताबिक ज़्यादा अमवात मुनासिब पनाहगाह न होने के सबब हुई। आराम किए बगैर 51 डिग्री की गर्मी में तवील फासले तक पैदल चलना भी हुज्जाज के अमवात का बाइस बना। जाम बहक हुज्जाज में ज़्यादातर बूढ़े अफराद और दायमी बीमारी में मुब्तला अफराद भी शामिल हैं। सऊदी वजीर के मुताबिक सबसे ज़्यादा मिस्र के 600 हुज्जाज जाम बहक हुए। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 के मुकाबले जारी। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी। कैरेबियन साइड ने पहले खेलते हुए 136 रन का हदफ दिया। वेस्ट इंडीज के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। गुज़श्ता रोज इंग्लैंड अमरीका को 10 विकेटों से हराकर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। अमरीका की टीम पहले खेलते हुए 115 रन पर ढेर हो गई। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड ने हदफ बगैर कोई विकेट गंवाए 10वें ओवर में पूरा कर लिया। यूलिया पोरनसेवा ने WTA बर्मिंघम ओपन का टाइटल जीत लिया। फैसला कुन माके में इजला टोमिलानोविच को शिकस्त। 29 साला काजिक टेनिस स्टार का फाइनल में शानदार खेल। टाई ब्रेकर मैच में अपने नाम कर लिया। ये यूलिया की ग्रास कोर्ट पर पहली बड़ी कामयाबी है। काजिक टेनिस खिलाड़ी इससे कबल 2 WTA टाइटल्स जीत चुकी हैं। फीफा 2024 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मेजबान जर्मनी और स्विट्जरलैंड का मैच बराबरी पे खत्म। जर्मन साइड ने खसारे में जाने के बाद मैच में वापसी की। मैच बराबर करने पर मेजबान टीम ने ग्रुप ए में टॉप पोजीशन पर भी कब्जा जमाया। स्विस टीम मैच बराबर करने पर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। हंगरी और स्कॉटलैंड के मैच का ड्रामाई इख्तिताम। केवन ने इंजरी टाइम के इख्तितामी लम्हात में गेंद को जाल में पहुंचाकर हंगरी को जीत दिला दी। 3 कीमती पॉइंट्स के बदौलत फाइनल 16 से में रसाई के इम्कानात बरकरार। स्कॉटलैंड मेगा इवेंट से बाहर हो गई। और सीरियल किलर को रोकने का मिशन। पुलिस चीफ ने FBI एजेंट के साथ हाथ मिला लिया। एक्शन क्राइम फिल्म बोनी यार्ड रिलीज के लिए तैयार। फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 5 जुलाई को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। नाज़रीन को बताएं कि ख़ाबर माने का तशद्दुद केस है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में PTI वकला की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने PTI वकील फतेहुल्लाह बरकी की जमानत खारिज कर दी, जबकि दीगर PTI वकला की जमानत कन्फर्म कर दी। इदरीस इस हवाले से बताइएगा। जी देखिए कि ख़ावर मानिका पे इद्दत पे निकाह केस की समाअत के बाद ख़ावर मानिका पर तशद्दुद करने का ये केस है, जिस पर अदालत ने PTI वकील जो फतेहुल्लाह बरकी हैं उनकी जमानत खारिज कर दी है, जबकि मुकदमे में नामजद दीगर वकला की जो जमानत है वो कंफर्म कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने जो है वो दरख्वास्त पर जो है वो समाअत की और अदालत ने मुल्ज़मान की जो जमानतें हैं वो कंफर्म कर दी हैं। मुकदमे में नामजद मुल्ज़िम उस्मान रियाज गिल और दीगर जो है वो अदालत में पेश हुए। उस्मान गिल, फतेहुल्लाह बरकी, ज़ाहिद बशीर डार ने दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर की थी। मुल्ज़मान में मिर्जा आसिम बेग, अंसर महमूद कियानी और सईद खान सदरजोई जो है वो भी शामिल थे, जिनकी जमानतें कंफर्म हुई हैं, जहाँ अदालत ने फतेहुल्लाह बरकी जो है उनकी जमानत जो है वो खारिज कर दी है। जी इदरीस, आपका बहुत शुक्रिया।